शहरे मोहब्बत, ओ शहरे मोहब्बत, ओ शहरे मोहब्बत, जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। हाज़िर गिरामी, हमारे इस दरमियान में एक अजीम शख्सियत, अजीम दीनी दरसगाह के बेताज बादशाह हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ रखते हैं। तमाम हजरात से दरखास्त है, हमारे ये प्रोग्राम का आखिरी दौर चल रहा है। मेहमान शायर जहानागंज से तशरीफ लाए हैं, हमको उनको भी सुनना है, उनके कलाम से हम सबको महसूस होना है। मेहमान शायर तशरीफ रखते हैं, उससे कबल हजरत मुफ्ती साहब का खिताब होना है। मुझे उम्मीद है आप तमाम हजरात से कि जब दुआ होगी उसके बाद ही हम इस जलसा छोड़ करके यहाँ से जाएंगे। हम हुजूर वाला हजरत मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से बसद एहतराम दरखास्त करते हैं, हजरत तशरीफ लाएं और अपने नासिहाना कलिमात से हम सामईन को महसूस फरमाएं। अज़ाइम में समोदो अपने दरियाओं की तुग़यानी, उठें और बख्श दें ज़र्रों को तारों की दरख्शानी। हजरत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, उस्ताद दारुल उलूम इस्लामिया बस्ती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। कल्ला इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम हज़रात, उलमाए किराम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े इज़ाम, सामने मौजूद सामीईन किराम और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात अब तक इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस को बहुस्न खूबी समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला आपके सुनने को, बैठने को खूब खूब कबूल फरमाए और हम सब को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से हज़रत मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला उसामा साहब ने बड़ी तफसील के साथ आप हजरात के सामने खिताब फरमाया। यकीनन हजरत वाला के खिताब के बाद उस ताल्लुक़ से कोई बात कहना सूरज को चिराग दिखाने के मानिंद है। इसलिए मैंने आप हजरात के सामने एक ऐसी आयत का इंतखाब किया जिसके अंदर अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
पहली वही के लिए मुखातब फरमाया। यकीनन इस्लाह मुआशरा का आगाज, इस्लाह मुआशरा की इब्तिदा, इस्लाह मुआशरा की शुरुआत इसी आयत करीमा से होती है। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने इस आयत को सबसे पहले जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाकर उम्मत मुहम्मदिया को, उम्मत इस्लामिया को ये पैगाम दिया कि उम्मत के अकायद, उम्मत की इबादत, उम्मत की मुआशरत, उम्मत के अखलाक में दुरुस्तगी जो आएगी वो इक़रा से आएगी, पढ़ने से आएगी, रिसर्च करने से आएगी, तहकीक करने से आएगी, बात के इल्म से आएगी, असली चीज की मालूमात के जरिए से आएगी। एक मुसलमान दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारता है और उसको सही का पता नहीं, उसको बुरे का पता नहीं, सही और सकीम का उसको पता नहीं, तो ऐसी सूरत के अंदर उसकी मुआशरत की इस्लाह कैसे हो सकती है, उसके अखलाक की इस्लाह कैसे हो सकती है, उसके अकायद की इस्लाह कैसे हो सकती है, उसके इबादत की इस्लाह कैसे हो सकती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खिताब फरमाया है वो इक़रा का खिताब फरमाया है, पढ़ने का खिताब फरमाया है। वो उम्मत, वो कौम, उस उम्मत के लोग जिनके नबी को, जिनके पैगंबर को सबसे पहले वही जो नाजिल हो रही है, जिनके पैगंबर पर सबसे पहला कलाम जो नाजिल हो रहा है, जिनके पैगंबर पर सबसे पहला आर्डर जो आ रहा है, जिनके पैगंबर पर सबसे पहली बात जो नाजिल हो रही है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की हो रही है। जिससे पता चलता है इस कौम के अंदर अगर नाखादगी आएगी, अनपढ़ सूरत हाल पेश आएगी, इस कौम के अंदर अगर जिहालत आएगी, इस कौम के अंदर अगर बेदीनी आएगी, इस कौम के अंदर अगर इख्तिलाफ व इंतिशार आएगा, इस कौम के अंदर अगर बेराह रवी आएगी तो हक बात के ना जानने की वजह से आएगी। आज रोना रोया जाता है उम्मत इस्लामिया के ऊपर, आज रोना रोया जाता है उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर कि उम्मत परेशान हाल है, उम्मत तरह तरह की दुश्वारियों के अंदर मुब्तला है। आखिर क्यों उम्मत मुब्तला है, वजह क्या है उम्मत मुब्तला, उम्मत के इन दुश्वारियों में मुब्तला होने की? मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस आयत करीमा के नुज़ूल के जरिए से हम सबको ये पैगाम दिया है कि जिस तरीके से नबी का पहला काम पढ़ना था, इसी तरीके से इस उम्मत का पहला काम पढ़ाई है। इस उम्मत का पहला काम इल्म दीन को सीखना है, इस उम्मत का पहला काम अकीदे को सीखना है, इस उम्मत का पहला काम इबादत को सीखना है, इस उम्मत का पहला काम मुआशरत को सीखना है, इस उम्मत का पहला काम अखलाकियात को जानना है, इस उम्मत का पहला काम मुआशरती जिंदगी को जान करके जिंदगी गुजारना है।
जिस उम्मत के नबी के ऊपर सबसे पहली वही इकरा की आ रही हो, आज उस उम्मत के अंदर नाखादगी पैदा हो जाए, आज उस उम्मत के अंदर जिहालत पैदा हो जाए, आज उस उम्मत के अंदर बेराह रवी आ जाए, आज उस उम्मत के अंदर शिर्क व बिदअत तक दाखिल हो जाए, आज उस उम्मत के अंदर गलत रसूमात दाखिल हो जाए, इसकी वजह यही है कि वो सरचश्मा, वो मंबई जहां से उम्मत के नौजवानों को, उम्मत के बच्चों को, उम्मत की बच्चियों को सही दीन मिलता था, सही अकीदा मिलता था, सही अखलाक मिलता था, सही किरदार मिलता था, सही मुआशरत मिलती थी, सही सोसाइटी मिलती थी, सही जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता था। आज उम्मत ने अपना कनेक्शन, अपना राब्ता उनसे तोड़ दिया है। मेरा इशारा आप हजरात समझ गए होंगे। आज हमने और आपने मिल करके इस रिश्ते को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, और वो रिश्ता जिसको कमजोर होना चाहिए था, किसी एतबार से उस रिश्ते को हमने मजबूत से मजबूत तर कर दिया है। जहां से सही दीन मिलता था उससे हमारा कनेक्शन कट गया है, टूट गया है, खत्म हो गया है। इसलिए जरूरत है इस बात की कि उस कनेक्शन से राब्ता कायम किया जाए, उससे राब्ता उस्तवार किया जाए, उससे ताल्लुक कायम किया जाए। मेरी मुराद मदारिस इस्लामिया है, मराकिज़ इस्लामिया है, जहां से आपको हमको अकायद की बात मिलती है, जहां से हमको और आपको मुआशरत की बात मिलती है, जहां से हमको और आपको जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है, जहां से हमारे बच्चों को सही जिंदगी गुजारने का तरीका मिलता है। आज बहुत से मराकिज़ बंद होने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि उन मदारिस की फिक्र कीजिए, उन मराकिज़ की फिक्र कीजिए, उन मदरसों की फिक्र कीजिए जिन मदरसों की हालत नागुफ्ता बे होती चली जा रही है। क्यों? यहीं से हमारी इस्लाह शुरू होती है, यहीं से हमारी मुआशरत दुरुस्त होती है, यहीं से हमारे बच्चों के अखलाक दुरुस्त होते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इरशाद के अंदर बयान फरमाया, मौलिद लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अद्दबहु फइज़ा बलग फलम युज़व्विजुहु फइज़ा बलग वलम युज़व्विजुहु फासाबा इस्मन फइन्नमा इस्मुहु अला अबीह। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक इस्लाहे मुआशरा से भरी पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, जब बच्चा या बच्ची की पैदाइश हो जाए तो उसका बेहतरीन नाम रखा जाए। आज नामों के ताल्लुक से हमारी जिंदगियां और हमारी सोसाइटियां बहुत ही खराबी में मुब्तला हैं। हम जो चाहते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं, अपने बच्चों और बच्चियों का नाम रख देते हैं। हमारे इस्लाहे मुआशरा के इजलास ये भी मुतालबा करते हैं, ये भी पैगाम देते हैं कि हम अपने बच्चों और बच्चियों का नाम सही अंदाज पे रखें, कुरान और हदीस के एतबार से बेहतर नाम रखें, सहाबियात के नाम रखें, सहाबे किराम के नामों पर रखें, ताबईन के नामों पर रखें, ताबिआत के नामों पर रखें, या ऐसे नाम रखे जाए जिनका माना सही होता हो। न ये कि कुरान पाक के अंदर आ गया, उसका माना क्या हो रहा है उससे हमको मतलब
मतलब नहीं है, हमने उसका नाम रख दिया। कहीं माशाअल्लाह नाम रखा जा रहा है, कहीं इंशाअल्लाह नाम रखा जा रहा है, कहीं इल्ला अन यशा अल्लाह नाम रखा जा रहा है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कहीं फिरौन, हामान और पता नहीं क्या क्या नाम रखने की सूरत हाल समझ में आती है और सुनाई देती है। इसलिए हमें और आपको अपनी मुआशरत को सही करने के लिए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी मुआशरत को अपने बच्चों की पैदाइश से ही शुरू कर दें, उसकी इब्तिदा वहीं से कर दें, उसकी इब्तिदा, उसका आगाज वहीं से कर दें, उसका नाम सही रखें, उसको पुकारा सही जाए, उसको बुलाया सही जाए। न कि नाम रजिस्टर के अंदर, कॉपी के अंदर या आधार कार्ड के अंदर कुछ लिखा हुआ है और पुकारने के लिए कुछ पुकारा जा रहा है। कोई बुद्धू पुकार रहा है, कोई मंगलू पुकार रहा है, कोई कुछ पुकार रहा है। ये भी हमारी इस्लाह की जरूरत है, इसको भी दूर करने की जरूरत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस किसी के यहाँ बच्चे या बच्ची की विलादत हो तो सबसे पहला उसका हक ये है कि उसका बेहतर नाम रखे। दूसरा हक ये है कि उसकी तरबियत करे, उसको अदब सिखाए। अगर हमने बेअदब बना दिया, अगर हमने बेअदब बनाने की मशीनों के अंदर दाखिल कर दिया, ऐसी जगहों पर उसको डाल दिया जहां पर बच्चे को बेअदब बनाया जाता है, जहां पर बच्चे को बदअखलाक बनाया जाता है, जहां बच्चे को बदअकीदा बनाया जाता है, जहां पर बच्चे के दिल से इस्लाम की रूह को, इस्लाम के मिशन को निकाल करके खत्म किया जाता है, ज़ाइल किया जाता है, बड़े होने के बाद कोई तकरीर उसको असर नहीं कर सकती है, बड़े होने के बाद कोई कलाम उसको असर नहीं कर सकता है। इसीलिए अकाबिर उलमाए देवबंद ने और हमारे अकाबिर ने जगह जगह मकातिब का निजाम कायम किया कि यहाँ बच्चों को लाया जाए, बच्चियों को लाया जाए, उनकी मुआशरत दुरुस्त की जाए, उनको सही अखलाक दिया जाए, उनकी सही तरबियत दी जाए, उनको सही अकीदा सिखाया जाए, उनको तालीमुल इस्लाम के जरिए से अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, फरिश्तों के बारे में, ज़मीन के बारे में, मैदान हश्र के बारे में सब कुछ सिखा दिया जाए, समझा दिया जाए। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाह मुआशरा का ये इजलास पैगाम देता है हमको और आपको कि हम अपने बच्चों का सही नाम रखें, अपने बच्चों के नामों को बिगाड़े नहीं, अपने बच्चियों के नामों को बिगाड़े नहीं, सही सूरत हाल के साथ कुरान और हदीस की रोशनी में सहाबे किराम और ताबईन के नामों के साथ उनके नामों को हम आहंग करने की कोशिश करें। दूसरा पैगाम ये है उनकी तरबियत का, उनकी तालीम का बेहतरीन इंतजाम किया जाए। तीसरी बात ये है, जहां से हमारी मुआशरत में, हमारी सोसाइटी में गलतकारियां पैदा होती हैं, बदकारियां पैदा होती हैं, ज़िनाकारियां पैदा होती हैं, बदअखलाकियां पैदा होती हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा बलगा फ़ल्युज़व्विजुहु, जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए तो उसके निकाह कर दिए जाएं, उसका रिश्ते निकाह जोड़ दिया जाए, उसका शौहर नामजद कर दिया जाए, उसका निकाह पढ़ा दिया जाए, उसको रिश्ते निकाह के अंदर बांध दिया जाए। इसका इंतजार न किया जाए कि बच्चा जब 1 लाख का मालिक हो जाएगा, बिल्डिंग का मालिक हो जाएगा, बैंक बैलेंस का मालिक हो जाएगा या इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाएगा तब उसका निकाह किया जाएगा। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमारे मुआशरे में, हमारे गांव में, हमारे देहातों में, हमारे शहरों में बच्चों की जो सूरत हाल है, बच्चियों की जो सूरत हाल है, नागुफ्ता पे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस हदीस के जरिए से हम सबको ये पैगाम दिया है, सही वक्त पर बच्चों का निकाह किया जाए, बच्चियों का निकाह किया जाए।
जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि अगर वालिदैन ने इसमें कोताहियों से काम लिया, चश्मपोशी से काम लिया, निकाह नहीं किया और इसी दरमियान बच्चों और बच्चियों ने गलतकारी कर दी, बदकारी कर दी, बदअखलाकी कर दी, तो ऐसी सूरत के अंदर इसका जो गुनाह मिलेगा, उनको तो गुनाह मिलना ही है, उनके वालिदैन को भी गुनाह मिलेगा, उनके वालिदैन इस गुनाह के अंदर शरीक होंगे। इसलिए ये इजलास आपको और हमको ये पैगाम देता है कि हम सही वक्त पर अपने बच्चों के निकाह के बारे में सोचें, गौर करें और अपने मुआशरे को पाकीज़ा बनाने के लिए पहल करें, इक़दाम करें और उसके लिए जो सूरतें भी अपनानी चाहिए उन सूरतों को अपनाएं। आज हमने शादी को बर्बादी बना दिया है। आज हमने शादी को, रिश्ते निकाह को इतना सख्त कर दिया है, इतना बुरा कर दिया है, इतना खतरनाक बना दिया है, एटम बम की शक्ल में हमने उसको बना जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निकाह को फरमाया कि ये निकाह बहुत आसान है, जिस निकाह को आसानी के साथ, कम खर्च के साथ किया जाएगा, उसमें बरकत का नुज़ूल होगा, बरकत का ज़ुहूर होगा। आज किसी भी मुसलमान को जिसको अल्लाह ने 2-4 पैसे दे दिए हैं, दौलत से नवाज दिया है, आज वो इस्लामी शरीयत के निकाह को सही तस्लीम नहीं करता है। आपका ये इस्लाह मुआशरा का इजलास आपसे, मुझसे, तमाम उलमाए किराम से ये मुतालबा करता है, ये पैगाम देता है कि अपने निकाहों को, अपने बच्चों और बच्चियों के निकाहों को खुदारा सादगी के साथ करने के लिए कोशिश करो। कमेटियां बनाओ, अपने माहौल को संवारने के लिए गांव के लेवल पर और शहर के लेवल पर कमेटियां कायम करो और ये तय करो कि शादी और रिश्ते निकाह शरीयत मुतहरा के मुताबिक किया जाएगा। अगर इसकी खिलाफ वर्जी की जाती है तो इतना उसके एवज में, उसके मुकाबले में दंड देना पड़ेगा, मुकाबले में उसके लिए एवज देना पड़ेगा। इस तरीके की अगर हम ताज़ीरी तौर पर अपने दरमियान मिल बैठ करके इंशाअल्लाह कोशिश करें तो मामला दूर नहीं है, इंशाअल्लाह मामला सही हो सकता है। और मुतवस्सित तबकों के लिए, कमजोर तबकों के लिए, गरीब माँ बाप के लिए शादी करना, उन बच्चियों की शादी का होना आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इन्हीं चंद गुजारिशात को सुनने और उसकी तह तक पहुँचने और शरीयत के लुब्बे लबाब को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। चूँकि रात बहुत गुजर चुकी है और इस वक्त बात लंबी करना मुनासिब नहीं है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है आप शरीयत इस्लामिया के इन मौज़ूआत को भी समझें कि ये शरई मसले हैं, इन मौज़ूआत को भी समझें ये शरीयत की चीज़ है। इसलिए जैसे हजरत मौलाना ने बयान फरमाया, उनके बयान की रोशनी में हमें इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम को तय करना है, अगली जिंदगियों को इंशाअल्लाह गुजारना है, अपने मुआशरती जिंदगी के अंदर इंशाअल्लाह सुधार पैदा करनी है। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु हम सब के बैठने को, सुनने को और अगली जिंदगी शरीयत इस्लामिया के तौर तरीके के मुताबिक गुजारने को तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।